हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो नंबर 7 है, 7वां वीडियो है। और जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जैसे कि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले पढ़े थे सिंपल रिमाइंडर थ्योरम। सिंपल रिमाइंडर थ्योरम क्या होता था कि हम लोग कोशिश करते थे कि रिमाइंडर जो है प्लस या माइनस में किसी तरह लाए, प्लस या माइनस में ला के हम लोग उसको सॉल्व करते थे। उसके बाद पढ़े कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम मतलब कटने वाला। उसके बाद जैसे कि पढ़े हम लोग टॉर्सन रिमाइंडर थ्योरम। टॉर्सन रिमाइंडर थ्योरम क्या होता था कि किसी न किसी पावर पर जो है साइकिल रिपीट होता था। और जब कंप्लीट साइकिल हो जाता था तो रिमाइंडर एक होता था ना। जब साइकिल पूरा चक्कर लगा लेता था, कंप्लीट हो जाता था, तो रिमाइंडर एक होता था। और हम लोग कैसे पता करते थे कि कितना पावर पर जो साइकिल रिपीट होता है, तो पता करते थे कि जैसे प्राइम नंबर होता था तो प्राइम नंबर से p-1 यानी कि प्राइम जो जैसे कि 7 है, 7 से कम पर जो रिपीट साइकिल रिपीट होता था। यानी कि प्राइम नंबर में p-1 पर साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होता था ना। उसके बाद हम लोग टॉर्सन निकाले, जैसे टॉर्सन पर जितना टॉर्सन आता था उतना पर ही साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होता था। उसके बाद हम लोग पढ़े चेनिस रिमाइंडर थ्योरम यानी कि एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम। एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम 3 टाइप का होता है। तीनों टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर देता है। टाइप 1 जो है, टाइप वन में होता था क्या, कोई नंबर है जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 3 पर पावर 380 डिवाइड बाई 143 था। इसको हम लोग n मान लिए थे ना, इसको हम लोग n माने थे, इसको x माने थे, इसको हम लोग x माने थे। तो ये कोई नंबर है और हम लोग x से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करते थे, पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ते थे। प्राइम फैक्टर में मान लीजिए ABC आया तो सबको अलग अलग डिवाइड करते थे। ये n जो है इस नंबर को अलग अलग से डिवाइड करते थे ना, अलग अलग से डिवाइड करते थे। एक बार A से कर लेते थे, मान लीजिए जिसका रिमाइंडर R हो गया। एक बार B से करते थे, प्राइम फैक्टर को जो तोड़ते थे उस सबसे B से करते थे तो रिमाइंडर R हो गया। मान लीजिए C से करते थे, C से करते थे फिर, और मान लीजिए तीनों का रिमाइंडर R आ गया तो जो अगर तीनों का रिमाइंडर सेम आ जाता था तो टाइप 1 होता था, और जो सेम आता था वही इसका आंसर हो जाता था ना। और टाइप 2 क्या था, टाइप 2 में तीनों का रिमाइंडर सेम नहीं आता था। टाइप 2 में क्या होता था कि तीनों का रिमाइंडर सेम नहीं आता था। मान लीजिए इसका रिमाइंडर R1 आ गया, इसका रिमाइंडर R2 आ गया, इसका रिमाइंडर R3 आ गया। तो हम लोग क्या करते थे, कॉमन फैक्टर निकालते थे ना, कॉमन रिमाइंडर निकालते थे। कॉमन रिमाइंडर क्या होता था कि ये जिस संख्या से भाग देते थे इसको इससे घटाते थे। a-R1 बराबर a-R2 बराबर a-R3। इस तरह हम लोग कॉमन रिमाइंडर निकालते थे। ये होता था k के बराबर ना, इस k के बराबर निकालते थे। और जो ये होता था ये जो निकलता था तो इसका जो है इसका एलसीएम निकालते थे ना, जो प्राइम फैक्टर में तोड़ते थे इसका एलसीएम निकालते थे। तो क्या होता था इसका एलसीएम ऑफ ABC ना, एलसीएम ऑफ ABC माइनस k, यही इसका रिमाइंडर हो जाता था। रिमाइंडर बराबर एलसीएम ऑफ ABC माइनस k, मतलब ये तीनों का जो प्राइम फैक्टर में तोड़ते थे उसका एलसीएम निकालते थे। एलसीएम क्या है, इस तीनों का गुना ना, इसका एलसीएम निकाल के और हम लोग k से घटा देते थे। टाइप 2 यही था। और ये टाइप 2 था। और टाइप 3 क्या था, टाइप 3 में जब कॉमन रिमाइंडर सेम नहीं आता था ना, टाइप 3 में जब कॉमन रिमाइंडर सेम नहीं आता था, मान लीजिए कोई टुकड़ा ABC हो गया ना, मान लीजिए इसको जिस संख्या से भाग देते थे उसका प्राइम फैक्टर में तोड़ते थे और इसका जो है अगर एक एक करके डिवाइड देते थे तो इसका R1 आता था, इसका R2 आता था, B से अगर डिवाइड देंगे तो R2 आता था, और n को अगर C से डिवाइड देंगे तो R3 आता था। और इसका जो कॉमन रिमाइंडर जब कॉमन रिमाइंडर भी सेम नहीं आता था तो हम लोग क्या करते थे, तो a×x प्लस R1 ना इसके बराबर, और b ना b×y प्लस R2 और c×z प्लस R3 बराबर है यहाँ पर R3। मतलब हम लोग किसी तरह x y या z का मान निकालते थे और ऐसा x y z का मान पुट करते थे कि तीनों का मान जो है बराबर हो जाए, और वही जो है रिमाइंडर हो जाता था ना। रिमाइंडर ये होता था, x y z का मान निकालते थे। x y z क्या होता था, मान लीजिए हम लोग एक क्या है भाजक है, एक क्या है भाजक है,
ए भाजक है और एन क्या है, भाज्य है। इसको भाग दिए तो कुछ ना कुछ भागफल होगा, मान एक्स हुआ भागफल, तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया R1 ना। तो यही है भाजक प्लस भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल ना, ये होता था। यही चीज़ ये है ना, ये चीज़ पढ़ चुका है। चलिए टाइप ये क्या था, टाइप 3 था। ये क्या था, टाइप 3 था। टाइप 3 का हम लोग ये पढ़ चुका है। चलिए टाइप 3 का क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हो सकता है ये रिमाइंडर थ्योरम का आखिरी मतलब लास्ट वीडियो हो। जैसे कि एक एग्जांपल ले लिए टाइप 3 का, एग्जांपल ले ली तो टाइप 3 का। तो टाइप 3 में क्या करते हैं, पता किसे चलेगा टाइप 1 है या टाइप 2 है या टाइप 3 है। तो चलिए हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये तो हम लोग अगर टोसेंट मेथड से बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो है जिस संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं बड़ा संख्या है, और बड़ा संख्या तो इसका टोसेंट भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो टोसेंट बड़ा आएगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। टोसेंट मेथड से भी इसको बना के आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग एलसीएम यानी कि चेन रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टर 11 गुना 13 ना। प्राइम फैक्टर में इसको बहुत बार तोड़ चुके हैं हम लोग। 11 इंटू 13 को अगर गुना कीजिएगा तो 143 होगा, समझे ना। इसको प्राइम फैक्टर में तोड़े तो प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद क्या करते हैं, इसको मतलब जितना प्राइम फैक्टर हुआ उससे अलग अलग करके डिवाइड देंगे। जैसे कि 2 पर पावर 501 को एक बार हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे ना, और एक बार 2 पर पावर 501 को एक बार हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये क्या प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में टोसेंट कहाँ होता है, p-1 पर ना। तो प्राइम नंबर का टोसेंट p-1 पर यानी कि 10 पर। तो इसको हम लोग 10 से भाग देंगे, तो 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 यानी कि 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 1 बराबर 2 ही होता है। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया ना। इसका रिमाइंडर 2 आ गया। इसको देखिए ये 13 क्या प्राइम नंबर है, तो इसका टोसेंट कहाँ जाएगा, 12 पर। बच्चों 48, इसको 12 से इसको भाग देंगे तो बच्चों 48 2 बचा, मतलब 2 बचा तो 21 हो गया। तो 12 का 12 तो कितना बचा, 9 बचा। तो 2 पर पावर 9, 2 पर पावर 9 तो बड़ा हो गया 13 से। 2 पर पावर 9 13 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो फिर उसको डिवाइड देंगे ना, तो 2 पर पावर 9 क्या होता है, 2 पर पावर 9 होता है 512। अब 512 के ऊपर 13 से डिवाइड देंगे तो क्या आता है, रिमाइंडर 5, रिमाइंडर शेषफल 5 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है इसका सेम रिमाइंडर नहीं आया तो टाइप 1 नहीं है, सेम रिमाइंडर नहीं आया तो टाइप 1 नहीं है। तो टाइप 2 अब देखते हैं। तो 11 में 2 गया तो कितना बचा, 11 में 2 गया तो 9 ना, 9 10 11 9 बचा। और यहाँ 13 में 5 गया तो अलग अलग बच रहा है, सेम नहीं बच रहा। तो ये टाइप 2 भी नहीं है, तो क्या है, टाइप 3 है। तो टाइप 3 में हम लोग क्या करते हैं, टाइप 3 में ए इंटू एक्स प्लस R1 बराबर बी ना, बी इंटू वाई प्लस R2। इसके अगर हम लोग किस तरह एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ए क्या है, ए यही है जिस संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं ना, ए यही है ना। और एक्स क्या है, एक्स भाजक है, और आर क्या है, शेषफल है। यह है भाजक, एक्स है भागफल, एक्स है भागफल, यह है शेषफल। यह है भाजक, यह है भागफल, एक्स वाई क्या है भागफल है, यह है R2 शेषफल है। तो ए क्या है, यह है ना। जैसे कि टाइप 2 में हम आप लोगों को बता चुके थे। तो प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, ए और बी में टूटा, मान लीजिए ए हो गया, बी ए हो गया, ठीक है। तो ए क्या हो गया, 11 हो गया, 11। एक्स क्या है तो पता नहीं एक्स क्या, तो एक्स लिख लिया, एक्स का ही तो मान निकलना है, तो एक्स हो गया। तो R1 क्या है, R1 2 है ना, R1 2 है, ये हो गया R1 और ये हो गया आपका R2। तो R1 क्या है, 2 है बराबर, ये B क्या है, B 13 तो 13 वाई, R2 क्या हो गया, R2 हो गया 5 ना। अब देखिए अब इसको x और y का मान निकालेंगे, और x y मान निकालना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ हो गया ना। तो ये सब क्वेश्चन जल्दी पूछता नहीं, अगर पूछे तो आप लोग बना लीजिएगा, इसलिए बता रहे हैं, थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है।
तो हम लोग एक्स और वाई का मान किस तरफ पुट करेंगे, ऐसा पुट करेंगे जो कि इधर और इधर दोनों तरफ क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो जाए। तो हम लोग आसान करने के लिए क्या करते हैं, दोनों के एक साइड कर लेते हैं। 11x ये माइनस में हो जाएगा 13y बराबर, ये उधर चल जाएगा, क्या होगा 3। तो देखिए इतना में तो हम लोग को एक चीज़ पता हुआ, ये पता हुआ कि 11 जो है 13 से ये पार्ट जो है, ये पार्ट इससे बड़ा होगा तभी ना प्लस में आया। ये पार्ट इससे बड़ा होगा। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। मान लीजिए इस जगह यहाँ पर 1 रखेंगे तो 11 हो गया, यहाँ क्या रखना होगा, इससे छोटा होगा। 1 रखेंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा, तो बड़ा मतलब बात नहीं बनेगा। 0 रखेंगे तो पर भी बात नहीं बन रहा। 0 रखेंगे तो 11 में 0 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, नहीं हो रहा, समझे ना। मान लीजिए तो इस जगह हमको यहाँ वैल्यू बड़ा पुट करना होगा, क्योंकि ये नंबर जो है, ये नंबर हर हाल में बड़ा होगा इससे जो है, इससे ये बड़ा होगा, तब ये पॉजिटिव आंसर आया इसका, ठीक है ना। तब यहाँ पॉजिटिव आया तो बड़ा होगा। तो हम लोग मान लीजिए 1 रखते हैं तो यहाँ 0 रखना होगा, तो नहीं बात बन रहा। 2 रखते हैं तो 11 दूनी 22 और यहाँ रखना सकते हैं 22 में 13 गया तो बहुत बड़ा हो रहा है, 3 नहीं हो रहा। 4 रखते हैं तो 11 चौक 44 और यहाँ रखते हैं 3 तो 3 39 तो भी नहीं हो रहा ना। और अगर 5 रखते हैं तो 11 5 55 और 4 रखते हैं तो 13 चौक 52, 11 5 55। अगर एक्स का मान 5 रखते हैं तो 11 5 55 और वाई का मान 4 रखते हैं तो 11 5 55 और 13 चौक 52, घटाएंगे तो 3 हो जाएगा ना। यानी कि एक्स का मान हम लोग क्या रखे 5, तो सेट हो गया। तो एक्स का मान 5 रखे और वाई का मान क्या रखे 4। तो अब देखिए क्या हो गया, एक्स का मान हम लोग रखे 5 तो 11 5 55 और प्लस कितना है 2, 55 56 57 और इधर रखते हैं हम लोग, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर वाई का मान तो 13 चौक 52 और 5 5 6 7 मतलब 57, इधर भी हो गया, इधर भी 57 हो गया। मतलब यहाँ एक्स का मान 5 रखने पर और वाई का मान 4 रखने पर जो है दोनों साइड वैल्यू सेम हो रहा है। तो यानी कि एक्स का मान 5 होगा और वाई का मान क्या होगा 4 होगा। तो इसका रिमाइंडर जो है 57 हो गया ना। इसका रिमाइंडर क्या हो गया 57 हो गया। समझ रहे हैं, समझ गए इस बात को आप लोग। चलिए इसको हम लोग टोसट मेथड से बनाते देखते हैं क्या होता है टोसट मेथड से। तो मान लीजिए टोसट मेथड से उसको अगर बनाएंगे हम लोग तो देखिए समझे इस चीज़ को। टाइप 3 को समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग टोसट मेथड से बनाते हैं। तो टोसट मेथड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम अगर इसको बनाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो इसका टोसट कहाँ जाएगा, टोसट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। तो प्राइम फैक्टर में क्या हो गया 11 × 13 और टोसट ऑफ 143 ना, टोसट ऑफ 143, टोसट ऑफ 143 यही है ना। यही इसका क्या था निकालने का तरीका था, 1 - 1/11 ना इंटू 1 - 1/13। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, 10 11 × 12 13 ना, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा। ये और ये पूरा कट गया तो बचा क्या 120, यानी कि इसका साइकिल जो है 120 पावर पर घूमेगा। इसका साइकिल क्या घूमेगा 120 पावर पर घूमेगा। अब अगर आप 120 से इसको भाग दीजिएगा तो 60 समझ गए। अगर 120 को अगर इससे भाग दीजिएगा तो कहाँ जाएगा, देखिए 21 बच रहा है ना, भाग देके देखिए 21 बच रहा है। तो 2 पर पावर 21 हो गया और 143, अब तो बहुत बड़ा पावर हो गया। अब सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। अगर इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो देखिए इसको आप ब्रेक करके लिखिएगा 10 पर पावर 2 पर पावर 10, 2 पर पावर 1 लिख लीजिए इंटू 2 पर पावर 20 डिवाइड बाई 143 ना। इसको अगर आप कीजिएगा तो 1 इंटू ना 2 पर पावर 1 इंटू 2 पर पावर 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 इंटू 10 ना, 2 पर पावर 2। इसका मतलब क्या होता है, गुना ही तो होता है, डिवाइड बाय 143। अब 2 इंटू 2 पर पावर, यहाँ 10 अंदर ले लेते हैं, ठीक ना। 2 पर पावर 10 क्या होता है, 2 पर पावर 10 होता है 1024 ही ना होता है। 1024 पर पावर क्या 2 पर पावर 10 224, 1024 पर पावर 2 डिवाइड बाय 143। इसको भाग करते रहिए
भागे करने में तो बहुत, मतलब इसको अगर डिवाइड कीजिएगा इससे तो रिमाइंडर निकालने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो मेथड अच्छा था कि ये मेथड अच्छा था, आप लोग आप खुद कीजिए कि कौन मेथड। इससे इससे इसको भाग दीजिएगा तो प्लस में 2 होगा ही होगा। अब इसको भाग दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा गुना करके वही सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या किया, टोसेंट मेथड से भी बता दिए और एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम से बता दिए, ठीक ना। आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन की ओर डायरेक्ट ही चलते हैं। चलिए आप लोगों को हम हर एक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सब बता चुके हैं रिमाइंडर थ्योरम में। अब आप लोगों को डिसाइड करना कि कौन क्वेश्चन को हम लोग किस तरीका से सॉल्व करेंगे, यानी कि कौन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं ये, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन मेथड लगाएं जो कि तुरंत सॉल्व होगा। और इसी क्वेश्चन के जरिए हम आप लोगों को बताने का कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट कौन लगाएं ताकि आसानी से सॉल्व हो सके। जैसे कि हम लोग सबसे पहले इसमें टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम यानी कि साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करते हैं। तो इसका क्या निकालेंगे हम लोग, टोसेंट निकालेंगे। इसका टोसेंट अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 5 × 2 होगा ना। इसका प्राइम जो है प्राइम टुकड़ा 2 × 5 होगा। देखिए क्योंकि कुछ पावर भी होगा, इसका पावर हो जाएगा 4, शायद इसका 1 ना। तो इस पावर से कोई मतलब ही नहीं है, बेस से मतलब है। तो इसका 2 × 5 टुकड़ा में टूटेगा, 2 और 5 टुकड़ा में टूटेगा प्राइम फैक्टर में। देखिएगा आप 80 को 2 से भाग दीजिएगा 40, फिर 2 से भाग दीजिएगा 20, फिर 2 से भाग दीजिएगा 10, फिर 2 से भाग दीजिएगा 5। क्या आ गया, 1 2 3 4 यानी 2 पर पावर 4 × 5, यही तो हुआ 5 पावर 1। तो इसका टोसेंट हम निकालेंगे 80 का टोसेंट। तो टोसेंट ऑफ क्या लिखेंगे, 80 का टोसेंट ऑफ 80 ना। अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए तो क्या निकला इसका प्राइम फैक्टर 80 का, 2 पर पावर 4 × 2 पर पावर 1 ना, 5 पर पावर 1। इसका टोसेंट निकालेंगे, टोसेंट ऑफ 80 × 1 माइनस बराबर 1/2 ना। इसका बेस लेते हैं। पावर से क्या मतलब, पावर से कोई मतलब नहीं, × 1 - 1/5। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा 80 × क्या हो जाएगा 1/2 × 4/5। इसको कट गया 8 बार में, 5 दूनी 10, 10 को 8 से भाग देंगे तो 8 बचा, मतलब 8 बार में कटा ना। और 8 चौक 32 यानी कि इसका टोसेंट जो है 32 निकला। उसको सॉल्व किया तो टोसेंट क्या निकला, 32 निकला। आप देखिए इसका टोसेंट जब 32 निकला तो इसको क्या करेंगे, 32 पर उसका साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होगा। अगर एक चक्कर लगाएगा, मतलब एक बार साइकिल कंप्लीट होगा यानी 32 पावर पर, तो रिमाइंडर 1 आएगा ना, यानी कि 32 पर साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को क्या करेंगे 32 से भाग देंगे, तो पावर बड़ा हो गया। और 32 भी कोई छोटा नंबर थोड़ी है, बड़ा नंबर है, भाग देना भी मुश्किल हो रहा है। देखिए ना, आपको करके हम दिखा देते हैं। 32 को अगर 6 7 7 फिर से भाग दीजिएगा तो 32 दूनी 64, क्या बचा 4 5 6 7 3 से 32 से कहाँ 32, क्या बचा 5, उतरा क्या 3, 32 से कहाँ फिर 32, क्या बचा 1 2 21 ना। इसको अगर 32 से भाग देंगे तो क्या बचा 21 बचा, 32 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 21 बचेगा, यानी कि 3 पर पावर 21 हो गया। 3 पर पावर 21 बड़ा छोटा संख्या थोड़ा है, बहुत बड़ा है। इसको फिर से 80 से भाग देंगे, फिर तो वही सिंपल रिमाइंडर थ्योरम किस तरह कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 1 आ जाए, 1 आ जाएगा तभी हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे ना। तो देखिए, तो 3 पर पावर 4 जो है, 3 पर पावर 4 क्या हो रहा है, 3 पर पावर 4 81 होता है ना। तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि 3 पर पावर 4 किस तरह आ जाए, तो इस 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो रहा नहीं, 1 ज़्यादा है, तो इसको जो है ब्रेक करके लिखेंगे 3 पर पावर 1। इसको आप देखिएगा यहाँ लिख रहा है 3 पर पावर 1 × 3 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर क्या लिखेंगे 20, इस तरह लिख सकते हैं ना। देखिए अब 3 पर पावर 1 × 3 पर पावर 4 × 5। अब देखिए क्या होता है, अब इसको 80 से भाग देंगे, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। 3 पर पावर 1 इंटू अब क्या हो गया 3 पर पावर 4 क्या हो गया 81 ना। 3 पर पावर 4 81 डिवाइड बाय पावर 5 डिवाइड बाय 80। इसको अगर 80 से भाग दीजिएगा 3 को तो प्लस में 3 आएगा रिमाइंडर, और इसको अब 80 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा प्लस में 1 आएगा। तो 1 से 1 पर पावर 5 तो 5 ही होगा, तो 3, और यहाँ पर 3 है, 3 × 1 तो क्या हो जाएगा 1 पर पावर 5 तो क्या होगा 1 पर पावर कुछ भी रहे तो 1 ही होता है, 1 × 3 तो 1
3 इंटू 1 बराबर 3, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए हम लोग फालतू टोसन मेथड लगाए ना, फालतू इतना खटा नहीं हुआ, इसका टोसन निकाले, ये किए वो किए फालतू चीज़, इसको हम लोग सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से निकालेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से। हम लोग को पता है कि 3 पर पावर 4 जो होता है 81 होता है, और 81 को 80 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 1 होगा। तो यही सोचते हैं कि किस तरह प्लस या माइनस में 1 आ जाए, सिंपल रिमाइंडर थ्योरम, जो कि हम लोग सबसे पहले पढ़े थे ना। चलिए, तो 3 पर पावर 4 लाएंगे तो पहले देखेंगे कि 4 से 1 कट रहा है कि नहीं। लेकिन 4 का डिविजिलिटी रूल क्या होता है कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, यानी कि आखिरी जब दो संख्या 4 से कट जाए तो वो पूरा 4 से भाग लग जाता है ना। 4 से अगर इसको डिवाइड देंगे, देखेंगे 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तब ना ब्रेक करके लिखेंगे। तो 3 पर पावर 4 ना, तो पहले हम लोग इसको देखते हैं कि 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है ना। तो 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो हम लोग कैसे देखेंगे, तो 4 से भाग देंगे। 4 का डिविजिलिटी रूल क्या है कि आखिरी दो संख्या अगर 4 से कट जाए तो पूरा 4 से कट जाता है। तो इसको अगर 73 को 4 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 का 4 4 3 ना, तो 4 8 32, यानी कि एक रिमाइंडर बच रहा। तो इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 पर पावर 1 इंटू 3 पर पावर 4 इंटू, रुकिएगा थोड़ा, इसको अगर ब्रेक करके लिखेंगे तो 4 का 4 ये होगा, 4 का 4 क्या बचा, 3 चौका 28, ये हो जाएगा, ठीक है ना। उसको अगर गुना कीजिएगा तो यही होगा। तो इसको हम लोग ब्रेक करके लिख लिए। अब देखिए 3 पर पावर 4 क्या होता है, 81, इसको 80 से डिवाइड करेंगे ना। अब देखिए सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से तुरंत बनेगा। देखिए 3 पर पावर 1 तो 3 ही हुआ, और 3 पर पावर 4 81, 81 पर पावर क्या 1743 डिवाइड बाय 80। इसको अगर इससे भाग देंगे तो +1 होगा। अब +1 पर पावर कुछ भी रहे, पहाड़ों का लगा दीजिए तो 1 ही हो जाएगा ना, पावर कुछ भी रहे तो इसका 1 ही हो जाएगा। और इसका जो है इससे भाग देंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 बराबर क्या होगा, 3, इसका रिमाइंडर 3। बताइए कि टॉसन रिमाइंडर थ्योरम से बनाना आसान हुआ या सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से आसान हुआ। तो टॉसन रिमाइंडर थ्योरम से मुश्किल हुआ ना, टॉसन रिमाइंडर थ्योरम से थोड़ा मुश्किल हुआ। किससे आसान हुआ भैया, सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से ना। और चलिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत बार बना चुके हैं, लेकिन फिर एक बार बताते हैं इसको, क्योंकि इससे कुछ, रुकिएगा, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ जो है टोसेंट मेथड से भी आसान होता है और कुछ सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से भी आसान होता है, कुछ एलसीएम यानी कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से आसान होता है। लेकिन हम लोग को पता मतलब चल जाएगा अपने क्वेश्चन देखते देखते कि किससे होगा ना, प्रैक्टिस करते करते कौन मेथड लगाए जो कि आसानी से होगा। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब गुना ही तो होता है, हम बता चुके हैं आप लोगों को, यानी कि 32 पर पावर 32 इंटू 32 ना। इसको हम लोग इसका 9 का टोसन हम लोग पहले चेक करते हैं ना। इसको हम लोग टोसन मेथड से बनाते हैं पहले। तो सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से बना चुका है, तो सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से क्या बनाना, टोसन मेथड से बनाते हैं। तो 9 का अगर प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे 3 पर पावर 3 होगा ना, नहीं 3 पर पावर 2 होगा। तो इसका टोसन ऑफ 9 निकालेंगे, टोसन ऑफ 9, तो 9 इंटू 1 - 1/3 यही होता है ना। तो 9 इंटू, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2/3, 3 या 9 यानी कि 6 होगा ना। तो इसका जो हर 6 पावर पर जो सेकंड रिपीट होना स्टार्ट होगा, हर 6 पावर पर सेकंड रिपीट होना स्टार्ट होगा ना, इसका हर 6 पावर पर रिपीट होना स्टार्ट होगा। इसको 6 से भाग देंगे, चलिए 6 से भाग हम लोग इधर ही दे देते हैं इसको ना। तो 6 से अगर इसको भाग दीजिएगा पावर को तो क्या होगा, 6 6 के 36, तो कितना कम है, 4 अब कम है, -4, इसको भी करिएगा तो -4, तो माइनस घटा तो क्या हुआ, 4 चौक 16, 16 को फिर 6 से भाग देंगे ना, रिमाइंडर ज़्यादा आ गया तो फिर 6 से भाग देंगे, समझिएगा आप लोग। तो क्या होगा, तो 6 दिन 12 ना, तो 12 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा, तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 4 हो गया। मतलब इसको जब भाग दिए तो पूरा साइकिल रिपीट होकर के रिमाइंडर क्या बचा, 4 बचा, यानी कि 32 पर पावर 4। अब इसको हम लोग किस से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे ना। ये क्वेश्चन हो गया, हम लोग छोटा कर लिए, पावर को भाग दे करके ना, टॉसन रिमाइंडर थ्योरम से, समझे ना अब इस चीज़ को। चलिए अब इसको क्वेश्चन थोड़ा क्या हो गया, अब 32 पर पावर 4 डिवाइड बाय 9। अब देखिएगा, अब इसको भाग दीजिए आप लोग,
तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो क्या बचा 9 चौक 36, तो रिमाइंडर क्या बचा माइनस में 4। अब 4 पर पावर 4 तो इसका क्या होता है 256। देखिएगा जो पावर है क्या है, सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या तो सम संख्या रहता है तो पावर क्या होता है होती, रिजल्ट क्या आता है प्लस में ना, और विषम रहे तो माइनस में होता है। तो सम संख्या तो प्लस में होगा। देखिए 2 पर पावर 4 को हम लोग नहीं, अगर आप लोग जानते हैं 2 पर पावर 2 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो अब इसको क्या होता है गुना होता है 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 8 होता है तो 256। अब क्या आ गया 256, 256 को हम लोग 9 से डिवाइड देंगे तो 9 का 9 18, नतिया 18, तो बचा क्या 19, क्या बचा 7 ना, तो 7 बचा तो 9 8 72, तो क्या बचता है रिमाइंडर 4। इसका रिमाइंडर क्या हो गया 4 हो गया। इसको अगर भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 4 आ गया। देखिए इसको टॉसर मेथड से बनाए तो तुरंत बन गया। शायद सिंपल मेथड से बनाए थे, सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से तो थोड़ा मुश्किल हुआ था। सिंपल रिमाइंडर थ्योरम मतलब पहले वाला किस तरह एक लाने वाला जो था। तो आप लोग ये देखिए कि कोई क्वेश्चन जो है सिंपल रिमाइंडर थ्योरम या टॉसर रिमाइंडर थ्योरम से कौन कौन हल्का बनता है, कौन मतलब कौन जल्दी बनता है और कौन थोड़ा समय लगता है। तो आप लोग क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करते करते प्रैक्टिस में आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि और एक तो कॉन्सेप्ट है उस पर बहुत सारा सवाल बनता है। चलिए उस चीज़ को हम लोग सीखते हैं। जैसे कि 4 को हम लोग 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 ही आएगा, 4 ही आएगा ना। माइनस में जाइएगा प्लस में 4 हुआ तो रिमाइंडर हमको तो हमेशा प्लस में ही देना चाहिए। अगर आप लोग सोचिएगा कि माइनस में जाए पहले वाला, तो माइनस में अगर जाइएगा तो 4 में कितना जोड़ेंगे 6 होगा, 4 5 6 2, तो माइनस में 2, तो माइनस में अगर लीजिएगा तो माइनस में कभी नहीं होता है 4 हो जाएगा ना। यानी कि 4 को अगर 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा ना। 4 को अगर 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा ना। चलिए अगर 4 पर पावर 2 स्क्वायर को अगर हम लोग 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 4 चौक क्या होता है 16, 16 को अगर 6 से भाग दीजिएगा तो 6 दूनी 12, तो क्या हुआ 4, रिमाइंडर इसका क्या हो गया 4 हो गया ना। 4 पर पावर क्यूब ले लेते हैं। 4 पर पावर 3 को अगर हम लोग 4 पर पावर 3 को हम लोग क्या करते हैं 6 से भाग देते हैं, रिमाइंडर क्या आएगा इसका भी 4 आएगा। देखिए 4 पर पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 इंटू 3, तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6, तो 2 पर पावर 6 क्या होता है 2 पर पावर 6, चलिए 2 पर पावर 6 होता है 64 ना, 32 दूनी 64, 2 पर पावर 5 32 और 2 पर पावर 6 64, तो 64 को हम लोग 6 से भाग देंगे तो 60 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, 60 तक क्या हो रहा है एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो बचा क्या रिमाइंडर 4। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि 4 पर पावर कुछ भी रहे, एन क्यों नहीं रहे, 4 पर पावर कुछ भी रहे तो अगर 6 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। 4 पर पावर कुछ भी रहे, 4 पर पावर 5 6 7 8 कुछ भी रहे, इसको हम लोग 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 ही आएगा। 4 पर पावर कुछ भी रहता है तो रिमाइंडर 4 ही आता है। देखिए आप इस पर कैसे सवाल देता है, देखिएगा आप लोग। जैसे कि अगर दे देगा आप लोगों को 4 10 पर 10 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है ना। तो 10 को अगर 6 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए 10 पर पावर मान लीजिए दे दिया 11 12 13 14, माना 11 पर पावर 12 12 पर पावर 13 13 पर पावर 14 14 पर पावर 15। तो देखिए 6 से अगर हम लोग 6 को 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर प्लस में 4 आएगा, फिर तो वही हो गया ना 4 आ गया रिमाइंडर। 4 पर पावर क्या है 11 12 12 पर पावर 13 13 पर पावर 14 14 पर पावर 16 ना 15। तो ये बड़ा हो गया, ये क्या हो गया 6 से बड़ा हो गया तो फिर से डिवाइड देंगे, तो फिर से डिवाइड देंगे तो हम क्या बोलेंगे 4 पर पावर कुछ भी रहे, 4 पर पावर कुछ भी रहे तो रिमाइंडर क्या आता है 4 ही आता है। याद रखिएगा हमेशा। इस पर आप लोगों को क्वेश्चन बहुत घुमाएगा, देखिएगा कैसे कैसे घुमाएगा। चलिए क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए जैसे कि ये कुछ भी रहे 4 के पावर, ठीक ना, मतलब इस तरह अगर क्वेश्चन दे देगा फंसाने के लिए आप लोगों को, इसको किससे डिवाइड देंगे 6 से डिवाइड देंगे। तो देखिएगा 6 से अगर इसको डिवाइड देंगे तो देखिएगा तो 96 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है ना, हाँ 96 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो क्या बचा 4,
अगर इसको 100 को हम लोग 6 से डिवाइड देंगे तो 96 तक एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, वार्षिक 96 तक एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। तो क्या 10 पर बचा 4 बचा, 4 पर पावर हम क्या बोले कुछ भी रहे, 4 पर पावर कुछ भी रहे तो रिमाइंडर 4 ही होता है। अगर 6 से भाग देंगे, अगर 6 से कि 4 को भाग देंगे तो 4 पर पावर कुछ भी रहे, यानी कि मान लीजिए देखिए 4 पर पावर कुछ भी एन भी रहता है, अगर 6 से भाग देता है तो रिमाइंडर क्या आता है 4 ही आता है। 10 को अगर हम लोग 6 से भाग देंगे तो 10 क्या है देखिएगा, गौर से देखिए, 10 पर पावर कुछ भी एन दे दे, कुछ भी पावर दे दे 10 पर, तो 10 क्या है, तो 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 4। और 4 पर पावर कुछ भी रहे, 4 पर पावर कुछ भी रहे, 4 पर पावर कुछ भी रहे, एन रहे कुछ भी, तो 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा। देखिएगा आपको इस चीज़ में बहुत फंसाएगा। देखिएगा 22 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, इस पर पावर दे दे कुछ भी दे दे पावर, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कहाँ जा रहा है, 6 18 तक एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो बच्चा क्या 4, रिमाइंडर 4 आया। 4 पर पावर कुछ भी क्या होता है, 4 पर पावर कुछ भी, देखिए आप सोच देखिए आसानी से सोचिए कि 4 फिर रिमाइंडर क्या आ गया 4 आ गया, 4 पर पावर क्या है, इतना चीज़ है जो भी है 4 पर पावर, तो 6 से बड़ा आ गया, 6 से बड़ा आ गया, फिर से 6 से डिवाइड देंगे। हम क्या बोलेंगे अगर 4 है और 6 से डिवाइड दे रहे हैं तो 4 पर पावर कुछ भी रहता है तो रिमाइंडर क्या आता है 4 ही आता है। 4 पर पावर कुछ भी रहता है तो रिमाइंडर 4 ही आता है। देखिएगा इसको, इस चीज़ में अगर आप लोग को क्वेश्चन इस तरह दे सकता है जैसे कि 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 करते 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 प्लस करते 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 100 बार 100 टाइम्स, इस पर कुछ पावर दे दे, जैसे कि कुछ भी पावर दे दे 1 2 3 4 5 6 ना, जाके यहाँ 100 बार है तो 100 पावर ना, 100 पावर। इसको कहा जाए कि इसको 6 से डिवाइड दीजिए तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए 10 क्या है, इसको अगर कहा जाए कि 6 से डिवाइड दीजिए तो रिमाइंडर क्या आएगा, दिख रहा है आप लोगों को, 6 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए हम क्या बोले कि 10 को अगर 6 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 4 आ रहा है रिमाइंडर। और अगर इसको हम लोग दीजिएगा 10 पावर 2 को, तो 10 पावर 2 को दीजिएगा 6 से तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 4 पावर 2 तो क्या होता है 4, 4 पर पावर कुछ भी रहे तो 4 पर पावर 2 तो बड़ा हो गया, इसको अगर 6 से भाग दीजिएगा तो हम क्या बोलेंगे 4 पर पावर एन भी रख क्यों नहीं रही, 4 पर पावर एन भी रहता है और 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। तो सब में क्या आएगा रिमाइंडर, सब में क्या आएगा 4 आएगा, यानी कि 10 पर पावर कुछ भी रहता है तो 4, तो 4 4 इसमें भी 4 इसमें भी 4 इसमें भी 4 इसमें भी 4, यहाँ जाके 100 बार जो करेंगे तो 100 बार क्या आएगा 4 आएगा। अगर आप सबको जोड़िएगा, सबको रिमाइंडर को जोड़िएगा 100 बार तो क्या आएगा 400 ना, 400 आएगा। अब 400 तो 6 से बड़ा हो गया, फिर से भाग देंगे तो इसको अगर फिर से भाग दीजिएगा 400 को लिख सकते हैं 4 × 100, 4 × 100 को 6 से भाग देंगे तो 100 को 4 से 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4, इसको 6 से भाग दे रहा है तो रिमाइंडर 4, तो 400 क्या आ गया 16, और 16 को 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा, क्योंकि 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 16, 4 पर पावर 2 और 4 पर पावर कुछ भी रहे तो 4 पर पावर कुछ भी रहे तो 4 ही होता है रिमाइंडर। ऐसे भी अगर आप देखिएगा, इसको ऐसे भी देखिएगा तो 4 × 12 तो रिमाइंडर बचा 4। चलिए आप लोग उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। और